गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है फूड वी ईट, यानी कि जो हम खाना खाते हैं। आज हम उससे रिलेटेड इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक पोएम जो आपके चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में दी गई है, ठीक है। और ये पोएम कौन बोल रहा है? जैक हॉर्नर। जो ये बच्चा यहाँ बैठा है, his name is Jack Horner. What is Jack Horner saying right now? He's saying, little Jack Horner sat in a corner. जो छोटा बच्चा है जैक हॉर्नर कहाँ बैठा है? sat in a corner, एक कोने में बैठा है। और क्या कर रहा है वहाँ पे? eating a Christmas pie, जो क्रिसमस पाए है उसको खा रहा है। He stuck in his thumb and pulled out a plum. उसने क्या किया? अपने थंब को उस पाई में डाला और उस पाई में से एक प्लम निकाल लिया। प्लम क्या होता है बच्चों? प्लम होता है आलू बुखारा। प्लम को हिंदी में आलू बुखारा बोलते हैं, ठीक है। एक टाइप ऑफ फ्रूट होता है। पाई में जो प्लम था उसने अपने थंब से बाहर निकाल लिया। एंड सेड, और क्या बोला? व्हाट ए गुड बॉय एम आई, कि मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं बच्चों इस पोएम को। लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन ए कॉर्नर ईटिंग ए क्रिसमस पाई, ही स्टक इन हिज थंब एंड पुल्ड आउट ए प्लम एंड सेड, व्हाट ए गुड बॉय एम आई। ठीक है, अब पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों आपका चैप्टर। वी ऑल नीड फूड, हम सबको भोजन की ज़रूरत है, या फिर फूड क्या होता है बच्चों? भोजन या फिर खाना। वी नीड फूड टू ग्रो बिग एंड स्ट्रोंग, हमें खाना क्यों चाहिए? टू ग्रो बिग, यानी कि बड़ा होने के लिए, एंड स्ट्रोंग, और स्ट्रोंग बनने के लिए हमें खाना चाहिए। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड ग्रो, जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन करते हैं, वो हमें एनर्जी देता है। किस चीज़ के लिए? टू वर्क, यानी कि काम करने के लिए, टू प्ले, यानी कि खेलने के लिए, एंड टू ग्रो, यानी कि बड़ा होने के लिए। अगर खाना नहीं खाएगा कोई बच्चा ठीक से, उसे प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वह ठीक से काम नहीं कर पाएगा, यानी कि अपना वो होमवर्क नहीं कर पाएगा। छोटा बच्चा कोई भी नहीं कर पाएगा, बड़े भी अपना काम नहीं कर पाएंगे अगर कोई अच्छे से खाना नहीं खाता है। प्ले भी नहीं कर पाएंगे अगर बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते हैं, और फिर वो बड़े भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए ग्रोथ के लिए, प्ले करने के लिए, वर्क के लिए, इन सब कामों के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, ठीक है। डू यू ईट दी सेम फूड एवरी डे, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप हर रोज़ एक जैसा ही खाना खाते हैं? क्या आप वही खाना खाते हैं जो आपने मॉर्निंग में खाया था, फिर आप लंच में भी वही खाते हैं और डिनर में भी आप वही खाते हैं, ठीक है। क्या आप ऐसा खाना खाते हैं? सेम खाते हैं? तो अब आपको यहाँ पर आंसर करना है, ओके। वी नीड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हम लोग हमेशा एक जैसा खाना नहीं खा सकते, यानी कि हम सेम फूड नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, क्योंकि हमें अलग अलग तरह का जो फूड होता है, जो खाना होता है, वो हमें खाना चाहिए। किस लिए? टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हेल्दी रहने के लिए और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, ठीक है। डिफरेंट फूड्स हेल्प अस इन डिफरेंट वेज, जो डिफरेंट टाइप्स के फूड्स होते हैं वो हमारे अलग अलग तरीक़ों से हेल्प करते हैं। इसलिए वी शुड नॉट ईट द सेम फूड एवरी टाइम, ओके। नेक्स्ट है बच्चों, फूड्स लाइक ब्रेड, राइस, चपाती, शुगर, पोटैटोज एंड बटर गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, जो फूड होते हैं जैसे कि ब्रेड है, राइस यानी कि चावल है, चपाती, शुगर, पोटैटोज यानी कि आलू हैं, बटर गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ठीक है। ऐसे भोजन या फिर ऐसा खाना जैसे कि ब्रेड, राइस, चपाती, शुगर, पोटैटो, बटर हैं, ये सब जो फूड होते हैं हमें एनर्जी देते हैं टू वर्क एंड प्ले, आपको काम करने के लिए और प्ले करने के लिए, यानी कि खेलने के लिए, ओके।
फूड्स लाइक मिल्क, एग्स, फिश, मीट एंड दाल हेल्प अस टू ग्रो। और ग्रो करने के लिए यानी कि बड़ा होने के लिए हमें कौन कौन से फूड हेल्प करते हैं, जैसे कि मिल्क, एग्स, फिश, मीट एंड दाल। जो ऐसे फूड होते हैं वो ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अस हेल्दी। और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं वो हमें हेल्दी रखते हैं। अब हमने क्या पढ़ा बच्चों, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जैसे कि ब्रेड, राइस, शुगर, हनी, बटर, पटैटोज, ये सारे फूड हमें एनर्जी देते हैं। किस चीज़ के लिए हमें एनर्जी देते हैं, टू वर्क एंड प्ले, यानी कि काम करने के लिए और खेलने के लिए। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं, कौन कौन से फूड्स होते हैं वो, मिल्क, एग, फिश, कर्ड, मीट, ये सारे फूड्स हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये सारे फूड हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, यानी कि बड़ा होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों फूड्स दैट कीप अस हेल्दी। हमने पढ़ा था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो ऐसे फूड होते हैं जो कि हमें हेल्दी रखते हैं, यानी कि हमें बीमार होने से बचाते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो सेक्शन है बेटा वो है टू डू, यानी कि आपको एक एक्टिविटी करनी है। इसमें दिया क्या गया है कि कुछ स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, यानी कि इन वर्ड्स के जो लेटर्स हैं वो आगे पीछे लिख दिए गए हैं। ठीक है, और आपको इन लेटर्स को फिर से रीअरेंज करना है और आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। ओके, सबसे पहला मैं बता देती हूँ बच्चों, साथ में हिंट के लिए आप लोगों को पिक्चर्स भी दिए गए हैं। जो सबसे पहला वर्ड बनेगा वो है चपाती। ठीक है, इसकी पिक्चर दी गई है, उसको आप लिख देंगे CHAPATI। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं वो आप लोग बनाएंगे और आप पिक्चर से आप हिंट लेंगे। ओके, नेक्स्ट है बेटा वी ईट 3 मेन मील्स इन ए डे। मील्स क्या है, भोजन या फिर खाना। हम कितनी बार खाना खाते हैं, या फिर मेन मील्स हमारे कितने बार होते हैं, वो होते हैं 3 टाइम्स। ठीक है, वी ईट 3 मेन मील्स इन ए डे। हम एक दिन में 3 मेन मील्स खाते हैं। ठीक है, सबसे पहला कब खाते हैं, ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में जो खाना खाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट। हम सुबह सुबह क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, यानी कि नाश्ता करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मील हम कब खाते हैं, लंच इन द आफ्टरनून। और आफ्टरनून में जो खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं, लंच। ओके, नेक्स्ट इज डिनर एट नाइट। और रात में जो हम खाना खाते हैं वो क्या है, डिनर है, और हम रात में डिनर करते हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हम 3 मेन मील्स एक दिन में कब कब लेते हैं, मॉर्निंग में खाते हैं, फिर आफ्टरनून में एंड देन नाइट में। ओके, मॉर्निंग यानी कि सुबह में खाते हैं, आफ्टरनून यानी कि दोपहर में खाया जाता है, फिर थर्ड है नाइट में, नाइट में यानी कि रात में। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा व्हाट टाइम डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मीन्स जो मॉर्निंग में जो मील लिया जाता है, दैट मीन्स इट इज़ ए ब्रेकफास्ट, यानी कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, यानी कि आप सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। व्हाट टाइम डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट कब करते हैं, आंसर आएगा मॉर्निंग। सब बच्चे करते हैं ना ब्रेकफास्ट या नहीं करते हैं, अगर जो बच्चा नहीं करता है उसे करना चाहिए। ओके, व्हाट टाइम डू यू हैव योर लंच, व्हाट टाइम डू वी हैव आवर लंच, कब करते हैं हम हमारा लंच, लंच कब होता है, आफ्टरनून में, यानी कि दोपहर में, आफ्टरनून। ओके, आप लिखेंगे यहाँ पर आफ्टरनून में। ठीक है, राइटिंग थोड़ी साफ करना बेटा, आप मुझसे अच्छी राइटिंग कर सकते हैं तो आप साफ ही करना। ओके, व्हाट टाइम डू यू हैव योर डिनर। और डिनर कब किया जाता है बच्चों, डिनर क्या होता है, डिनर होता है जो खाना हम रात में खाते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिनर। हम कब करते हैं डिनर, नाइट। ओके, NIGHT। तो इसलिए जो ब्रेकफास्ट हम कब करते हैं, मॉर्निंग में, और लंच कब किया जाता है, आफ्टरनून में, और डिनर नाइट में। ओके,
अब बच्चों को अच्छे से याद रहेगा, सुबह में जो खाना खाते हैं उसे कहते हैं ब्रेकफास्ट, यानी कि मॉर्निंग में जो खाना खाया जाता है, जो मील लिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेकफास्ट। जो दोपहर में यानी कि आफ्टरनून में जो मील लिया जाता है या फिर खाना खाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लंच। और जो खाना रात में खाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डिनर। ओके, नेक्स्ट है बेटा, गुड फूड हैबिट्स हेल्प अस टू बी हेल्दी। अगर हमारी फूड हैबिट्स हैं वो, अगर गुड फूड हैबिट्स हैं, अगर हमारी अच्छी हैबिट्स हैं हमारा खाना खाने के लिए, तो उससे हम हेल्दी रहते हैं। ठीक है, अगर हमारी फूड हैबिट्स हैं वो बैड फूड हैबिट्स हम फॉलो करते हैं तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं, यानी कि हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है। अब गुड फूड हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं? वो हैं, फर्स्ट जो गुड फूड हैबिट्स है वो है ईट योर मील्स एट ए रेगुलर टाइम। आपको रेगुलर टाइम पर आपको अपने मील्स खाने चाहिए, यानी कि आपको मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, आफ्टरनून में आपको लंच रेगुलरली करना चाहिए और नाइट में आपको डिनर रेगुलरली करना चाहिए। ठीक है, जो बच्चा सुबह ना खा के दोपहर में खाता है या फिर सिर्फ दोपहर में खा लिया, यानी कि आपने लंच खाया उसके बाद आप डिनर नहीं खा रहे हैं, तो इससे आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। दैट मीन्स तीनों टाइम अच्छे से खाना खाना चाहिए, यानी कि ब्रेकफास्ट अच्छे से करना चाहिए, लंच अच्छे से करना चाहिए और डिनर बहुत अच्छे से और रेगुलरली खाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ए मील। बिफोर यानी कि पहले, आफ्टर यानी कि के बाद, यानी कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश करने चाहिए। ओके, ईट स्लोली, और धीरे धीरे खाना चाहिए, भागम भाग में खाना नहीं खाना चाहिए। ओके, अगर बहुत जल्दी जल्दी कोई खाना खाता है तो उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो आप खाना खाते हैं उसको आप चबा चबा के धीरे धीरे खाइए। चू योर फूड वेल। अब आया ना यहाँ पे ईट स्लोली, मैं बता रही थी ना कि आपको चबा चबा के खाना चाहिए, तो इसमें भी यही लिखा है कि चू योर फूड वेल। आपको जो अपना खाना आपने खाया है उसको अच्छे से चू करना चाहिए, यानी कि आपको अच्छे से चबाना चाहिए। ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। क्यों खाने चाहिए? क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होती हैं वो हमें हेल्दी रखते हैं, यानी कि बीमारियों से बचाते हैं। और जो बच्चा फ्रूट्स खाता है अच्छे से और वेजिटेबल्स भी अच्छे से खाता है वो बच्चा ज़्यादा हेल्दी रहता है। ठीक है, वो ज़्यादा हेल्दी होता है। नेवर ईट अनकवर्ड फूड, और जिस फूड को कवर करके नहीं रखा है उस फूड को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो कवर किया हुआ है यानी कि जिस खाने को ढक के रखा हुआ है उसी खाने को खाना चाहिए। डू नॉट वेस्ट फूड, और जो फूड है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, खाना जो है उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए, यानी कि आप अपनी प्लेट में उतना ही खाना डालेंगे जितना आपको खाना है। आप अपनी मम्मा से लेंगे या आप खुद से, अगर आप सर्व कर पाते हैं तो आप खुद से सर्व कीजिए, और सिर्फ आप उतना ही अपनी प्लेट में डालें जितना आप खा पाएँ। आप खाने को ख़राब ना करें, यानी कि वेस्ट ना करें, फेंकें नहीं। ऑलवेज ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड, और जो हमारा फूड है वो हमेशा फ्रेश होना चाहिए और क्लीन यानी कि साफ़ सुथरे हाथों से बना होना चाहिए, और आपको वैसा ही खाना खाना चाहिए। अगर आप ये कुछ जो गुड फूड हैबिट्स हैं अगर आप फॉलो करते हैं इन सब को, तो उससे आप सब हेल्दी रहेंगे। ओके, और साथ ही एक फैक्ट भी लिखा है। वो फैक्ट क्या लिखा है कि जो पानी है वो कम से कम दिन में 8 to 10 ग्लासेस पीने चाहिए। ठीक है, सो दैट आप सब हेल्दी रह पाएँ। अच्छे से खाना खाना चाहिए, आपको पानी टाइमली और अच्छे से पीना चाहिए। ठीक है,